कुंजी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा की सीट बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। यहां बीजेपी ने सीसामऊ विधानसभा सीट को जिताने का जिम्मा अपने मंत्रियों को सौंपा। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने पूर्व मंत्री को सीसामऊ विधानसभा सीट को जीतने के लिए मैदान में उतारा है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मऊ से आए पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार ने नगर अध्यक्ष फजल महमूद, विधायक अमिताभ वाजपेयी समेत तमाम समाजवादी पार्टी के साथ बैठक कर उनमें ऊर्जा का संचार किया। पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार 2022 में मऊ की मोहम्मदाबाद गोहाना सीट से चुनाव लड़े थे, जिसके बाद बीजेपी सरकार से चुनाव उन्होंने 2022 में मऊ के मोहम्मदाबाद गोहाना चुनाव लड़ने के बाद जीता भी और विधायक बनकर आए और बाद में सपा सरकार के कार्यकाल में मंत्री भी रहे। उन्होंने सीसामऊ विधानसभा की जीत के लिए सभी पहलुओं पर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव होना अभी तय नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार की मंशा को देखते हुए चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। सीसामऊ विधानसभा सीट जीते। आर्यनगर विधानसभा से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं को पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को कहा है। सर, आज की बैठक का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य के बारे में तो आदरणीय विधायक वाजपेयी साहब ने बता ही दिया। हम सबका उद्देश्य यही है कि जो सरकार की मंशा है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी रखें कि यदि लड़ने की नौबत आए तो हम चुनाव जीते। इसी संदर्भ में कि हमको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। कौन लड़ेगा सीसामऊ चुनाव विधानसभा? अभी तो हमारे अध्यक्ष जी ने बता ही दिया कि इरफान सोलंकी की पत्नी लड़ेंगी, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। क्या तैयारियां चल रही है पब्लिक के बीच में जाने की? पब्लिक हमारी तैयार बैठी है। सरकार के इस कारनामे से जनता पूरी तरह से आक्रोशित है और परिवर्तन के लिए उतारू है। चुनाव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हुआ तो भी हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी, हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। भारत बंद को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कुछ दुकानें वगैरह बंद कराई थी विरोध में। उस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महामंत्री समेत बहुत से लोगों पे 30 से अधिक लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है। उस पर क्या है? संघर्ष में तो ये सब होता ही रहता है। अब कहें लाठीचार्ज हो जाए, जब संघर्ष के लिए निकले तो इससे घबराएंगे तो कैसे संघर्ष होगा? संघर्ष में सब कुछ संभव है। सर, आज की बैठक किस उद्देश्य को लेकर? ये समाजवादी पार्टी संगठन अपनी जो नियमित प्रक्रिया है उसमें है और चुनाव जो सीसामऊ का अपेक्षित है। हम लोग तो समझ रहे हैं कि नहीं होगा, लेकिन सरकार का जैसा मन देख करके हम लोग अपने संगठन को चाक चौबंद कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, अपनी मशीनरी को दुरुस्त कर रहे हैं। चुनाव को जीतने की तैयारी समाजवादी पार्टी की इस बार फिर से है। जो भी लड़ेगा वो चुनाव जीतेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो फैसला होगा वो सम्मान होगा। जो समाजवादी मतदाता हैं, उन मतदाताओं को लूटने के उद्देश्य से ऐसा फैसला किया गया है, तो इसका असर रहेगा। लेकिन जब जनता तैयार हो जाती है तो इसका कोई असर नहीं, क्योंकि जनता तैयार है। जनता परिवर्तन चाहती है। जिस तरह से यूपी में परिवर्तन किया उसी तरह से उपचुनावों से आपने देखा